आदिल साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना है। असिस्टेंट डेस्क के पास हमारे पास जो एक खाली कमरा है, वहां हमें झूले लगवा देने चाहिए ताकि तमाम डॉक्टर्स वहां जाके अच्छा वक्त गुजार सकें। क्या कहा? और वहां पे कुछ ऐसे लोग भी रख लेंगे जो उनसे बातें करके उनका मूड बेहतर बना सके, ठीक है ना? खुदा के वास्ते रात की इस पैर तुम कैसी बातें कर रहे हो तांजू? आपने तो इस जगह को एक तफरीगाह बना दिया है, तो डॉक्टर्स की फैमिलीज के लिए भी रूम बना दीजिए ताकि जब उन लोगों का दिल चाहे वो यहां आके रह सके। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अली के बाबा के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए आदिल साहब, एक सीनियर डॉक्टर होने के नाते आप जानते हैं कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं, लेकिन आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। और ये बात आपने मुझसे छुपाई। हाँ, क्या छुपा रहा हूं मैं तुमसे? क्या हमने उस आदमी का नाम बदल दिया है? आखिर तुम्हें पता चल ही जाता ना, ये तो हम जानते थे। ठीक है, तो फिर मेरा एक और सवाल है आपसे। इस हॉस्पिटल में उनके इलाज के खर्चात कौन उठा रहा है? समझ गया, ये पहले ही समझ जाना चाहिए था मुझे, क्योंकि वो तो जानता है कि उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, तो वो यहां जो चाहे कर सकता है, क्योंकि उसका साथ देने वाले आप हैं। तांजू, सोच समझ कर बात करो मुझसे। वो आदमी मरने वाला है, कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो उस आदमी का खर्चा ये उठा मत ले। कहिएगा कि आप उठा रहे हैं उसका खर्चा। और इसी वजह से हमने दमीर को भी सजा दी थी, आपको याद होगा। क्या हम लोग यहाँ पे सबके लिए कोई मिसाल कायम कर रहे हैं? क्योंकि वो भी तो यहाँ पर एक असिस्टेंट है। आपने अली को अपने सर पे बिठा रखा है। तांजू, जबान संभाल कर बात करो। मैं तुमसे उस जबान में बात नहीं करना चाहता तो तुम्हें समझ आती है। अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ। या तो अली उनके इलाज के तमाम अखराजात खुद पूरे करेगा, या फिर मैं कल ही उसके बाबा को इस अस्पताल से डिस्चार्ज कर दूंगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। सिर्फ अली इस अस्पताल में काम नहीं करता। उम्मीद है समझ गए होंगे आप, और दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं। Mitral valve. Mitral valve. Mitral valve. नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल भी 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 नहीं हो रहा। हाँ, नाज़ली, नाज़ली। अली, क्या हुआ? नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहे हो? देखो। अली, नहीं हो रहा। नॉर्मली तो एक नजर में मैं समझ जाता हूँ कि इस आदमी को क्या है, क्या नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, रुक जाओ। क्या पहली ही नजर में देखकर तुम समझ जाते हो? मैं तुम लोगों की तरह नहीं देख पाता हूँ, मैं जरा मुख्तलिफ अंदाज से देखता हूँ। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अब पता नहीं क्या परेशानी है इसे। ठीक है अली, चलो आओ हम अकेले में कुछ बात करते हैं। आ जाओ। नहीं हो रहा, ये देखो, ये नहीं हो रहा। मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो आर्काइव हुई हुई होती है और मेरी नजरों के सामने से गुजरने लगती है, लेकिन अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक हो जाएगा, पुरसुकून हो जाओ। तुम फिर से ये कर सकते हो अली। ये कैसे कर सकता हूँ, क्या तुम जानती हो? पता है क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, किस लिए? बाबा की वजह से। जब भी मैं सोचता हूँ मेरे जहन में आ जाते हैं वो। जब मैं उनके बारे में सोचने की कोशिश ना करूँ तो फिर मेरे जहन में आ जाते हैं वो। मुझे बाबा के पास जाना होगा। रुको अली, अली, बात कर चुके हैं हम लोग। उनको बचाने का कोई रास्ता नहीं। तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। तुम पर चीखेंगे अली, हकारत से देखेंगे। जानता हूं,
कातिल कहते हैं वो तुम्हें अभी भी। जिंदगी और मौत की कश्मकश से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या कुछ नहीं कह रहे। वो चीखते चिल्लाते हैं तुम पर अली। इस सब के बावजूद भी क्या तुम वाकई उन्हें बचाना चाहते हो अली? तुम तो म्यूजियम में रखने के काबिल हो, क्योंकि तुम जैसा इंसान तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। म्यूजियम में? खैर जाने दो, चलो साथ में घर चलते हैं। नहीं जाना मुझे। ठीक है, तो बाहर वॉक पर चले। ये नामुमकिन है। सिनेमा? सुंबल साहिबा के लिए कोई हल ढूंढना है मुझे। कम से कम उनकी मदद कर दूं, लेकिन इस वक्त मेरी स्किल्स काम नहीं कर रही। तो फिर अली मैं क्या करूं, मुझे ये बता दो। जो मैं करना चाहता हूं वो तुम मुझे करने नहीं दे रही हो। क्या वाकई में? तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं नहीं बोलती कुछ और ना ही तुम्हें रोकूंगी। जो चाहे कर सकते हो। तो मैं घर जा रही हूं। मत जाओ। तो ना जाऊं मैं? मुझे बस थोड़ा काम करना है। कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं यहाँ सो जाती हूँ, लेकिन मुझे सुलाने के बाद ही तुम काम करोगे, वादा करो। ठीक है, वादा करता हूँ। ओह, बहुत थक गई हूँ मैं आज तो। अगर तुम्हें कोई रास्ता मिल जाए तो मुझे आकर जगा देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। साथ देख लेंगे हम। देख लेंगे। अली, मुझे कुछ उड़ाओगे नहीं तो? आराम से सो। बहुत शुक्रिया अली। थैंक यू। स्वीट ड्रीम्स नाज़ली। अली? हाँ कहो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। Thank you so much. गुलन सेक्रेटरी, मुझे अपने केस के बारे में कुछ मिला है और डॉक्टर फरमान को बताना है मुझे। क्या आपने डॉक्टर फरमान को वो देखा? अपने रूम में है। ठीक है। वो गुलन सेक्रेटरी, क्या आपके पास कुछ है जो आपने मुझे बताना हो? अगर अपने बाबा के बारे में पूछ रहे हो तो वो बिल्कुल ठीक है। अली, तुम्हारे पास कुछ वक्त है भी? नहीं।
एक मिनट रुकिएगा, बात सुनिएगा। यकीनन अली की वालिदा हैं आप, है ना? मैं सिर्फ उसे देखना चाहती थी बस। मैं जानती हूँ, अली ने सब कुछ मुझे बता दिया है। दरअसल मैं डॉक्टर नाजली, अली और मैं साथ हैं। क्या तुम? जी। कितना खुशनसीब है मेरा बेटा। माफ कीजिएगा, ये कहने का हक तो नहीं बनता मेरा, मगर अली की असल कीमत आप लोग नहीं पहचान सके। हम जालिम थे, बहुत ज्यादा। हम नहीं जानते थे कि क्या करें। ना हम पढ़े लिखे थे और ना समझदार। इसका ताल्लुक पढ़ाई या जहालत से नहीं होता, इसका ताल्लुक ज़मीर और मोहब्बत से होता है। और आप लोगों के पास इसी चीज की कमी थी। काश कि थोड़ा प्यार दे सकते उसे। क्या वो भी ऐसे ही समझता है? काश ऐसा लगता। जो उसके साथ आपने किया, जो उसके बाबा ने किया, अली आप दोनों की ज्यादतियों के बावजूद भी एक अच्छा इंसान बना। उसके दिल में आप लोगों के लिए मोहब्बत बाकी है। वो अपने बाबा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग रोक रहे हैं उसे। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि वो तकलीफ वो दोबारा सहे जो आप लोगों ने दी है उसे। अब वो बच्चा नहीं जिसे सड़क पर फेंक दिया था आप लोगों ने। वो है जिससे प्यार करती हूं मैं। शुरू में ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे लगता था नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने कोशिश की और उसे समझ गई मैं। जैसे अभी आपने कहा ना कि अली बहुत खुशकिस्मत है कि मैं उसके साथ हूं। दरअसल खुशकिस्मत तो मैं हूं कि अली जैसा इंसान मेरी जिंदगी में शामिल हुआ। ऐसा मत कहो, इतने भी बुरे नहीं हैं हम। हम जानते हैं कि हमने जुल्म किया, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि हम उसे कैसे संभालेंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस आप लोगों की मोहब्बत और तवज्जो चाहिए थी उसे। उसे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था। हाँ। पहले उन्होंने खुद नलकी लगाने को कहा और फिर उन्होंने अचानक निकाल दी। ऐसा क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अगर वो ऐसा करेंगी तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इस तरह तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी धमीर। तो खाना खिलाने की कोशिश ये औरत हमेशा 1200 कैलोरी से कम खाती है और इस तरह वो वजन कम करती रहेगी। क्या तुम उसको इतना खिला सकोगे? नहीं, इतना वो नहीं खाती सर। वो नहीं खा सकती, खा ही नहीं सकती वो। और इसीलिए हमें उसके कार्डियक वॉल को ऐसे ट्रीट करना होगा। कोई और रास्ता नहीं है। डॉक्टर, ये ज्यादा रिस्की नहीं? कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? मिल गया डॉक्टर, मुझे मिल गया, हल मिल गया है मुझे, कसम से मिल गया। अली, इस दरवाजे को खटखटाना कब सीखोगे तुम? मिल गया सर, मिल गया मुझे डॉक्टर, मुझे मिल गया है। एक रास्ता है, एक सर्जरी है, ये लीजिए देखिए। कैसी सर्जरी अली? ये मैंने एक स्टडी ढूंढी है जो कि एनोरेक्सिया और डीप ब्रेन अराउजल को ट्रीट करती है। कोई एक रास्ता है, एक चांस है, मुझे मिल गया मुझे। ये क्या कह रहे हो यानी? तुम ये चाहते हो कि हम उस औरत की ब्रेन सर्जरी कर दें? हाँ, डिप्रेशन के लिए की जाती है, एडिक्शन के लिए भी डॉक्टर तमीर। हाँ सर, ये सर्जरी इसके खाने की एंजाइटी को हल कर देगी। उसके बाद वो खा सकेगी, उसके बाद उसका मैल न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा और हम सर्जरी करके उसके दिल को भी सेव कर लेंगे। डॉक्टर, उसका दिल भी सेव हो जाएगा ये सर्जरी करके। आप सोचे तो। अली, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाएंगी। एक मिनट।
अली, ये सर्जरी आज तक सिर्फ 6 लोगों की हुई है और सिर्फ 50% कामयाब हुए हैं। डॉक्टर, सुंबल साहिबा के बचने के चांसेस वैसे ही कम है। उनके लिए ये एक आखिरी रास्ता है। अली, क्या तुमने फाइल पढ़ी है खुद? ये सारी सर्जरीज यूरोप में हुई है, यहाँ पर एक की भी परमिशन नहीं है। लिखा हुआ है, देखो इसमें। तो फिर ऐसे कमीशन को जमा कीजिए और अर्जेंट अपील करके आज ही परमिशन लीजिए। इतने कम डेटा के साथ परमिशन नहीं मिल सकती है। थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वाकई तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। जाओ, जाकर पेशेंट से वॉल्व के बारे में बात करो। अब जल्दी जाओ। वो सही कह रहे हैं, ये सर्जरी बहुत खतरनाक है अली। उनकी जान जा सकती है और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अली, आई एम सॉरी, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हट सकता। कहां जा रहे हो? अब तुम क्या करोगे? अली, दरवाजा बंद करके चला गया। 10 नंबर। हमें सरफेस को अच्छी तरह से साफ करके डिसइंफेक्ट करना होगा। इसको अच्छी तरह से साफ करके सेल्यूलर पॉलीएथिलीन मैश को इम्प्लांट करना होगा। स्कैल्पल दो मुझे। ये बताओ मुझे कि पेनिक्यूब प्रेफर मैश क्या है? क्योंकि इसमें फाइब्रोवेस्कुलर की कम ग्रोथ हो रही है और टिश्यू इंटीग्रेटेड रहते हैं। सीजर्स दो मुझे। एक और दो। देखो रायमा, इस तरह के ऑपरेशन में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह होती है कि कोई इम्प्लांट हो या फिर राइनोप्लास्टी, इनमें से जो भी हो, लेकिन पेशेंट की रिकवरी के लिए जगह छोड़नी ही पड़ती है। बॉडी को रिकवर होने के लिए अपना रिदम खुद ढूंढना होता है। एक मिनट सर, अभी आपने क्या कहा? हम इस मैश की बात कर रहे हैं रहमा, मैश की। नहीं सर, आपने इम्प्लांट का कहा था। अभी इम्प्लांट करके उस लड़के के माथे का दाग ठीक किया जा सकता है और इस सर्जरी में उसकी जान को खतरा भी नहीं होगा। बस हमें आईब्रो के नीचे एक छोटा सा कट लगाना होगा और कुछ नहीं। तो तुम चाहती हो कि हमें यह भी करना होगा? हाँ, तो तुम मेरे जहन को बदलना चाहती हो? सर, मुझे लगा कि वो एक्सपेंसिव और रिस्की है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट किया था। अगर हम ऐसे करेंगे तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा, कम पैसों में हो जाएगा। आप खुद ही बताएं, ये इतना महंगा नहीं है ना? इस तरह हम किसी की जिंदगी बदल सकते हैं सर। उसकी परमिशन लेनी होगी। उसने कुछ कहा था क्या? जी डॉक्टर, जब वो यहाँ आया था तो उसने हमसे ज़बानी कहा था और इसके लिए मिन्नतें भी की थी बहुत। जी बिल्कुल सर, बहुत फोर्स कर रहा था वो। इस पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दो, हम ये ऑपरेशन जारी रखते हैं। ठीक है रहमा, अब तुम यहाँ की मेजरमेंट्स ले लो कि कितने सेंटीमीटर है। नाज़ली, तुम अभी एक एस्थेटिक सर्जरी के लिए जा रही हो। मैं मालूम करके बताता हूँ कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? जी ठीक है डॉक्टर। तो फिर जाओ जल्दी। बहुत शुक्रिया सर। चलो काम करो। जी जी करती हूँ। डॉक्टर फरमान। जी कहिए, क्या हुआ? हार्ट की सर्जरी नहीं करवाना चाहते, ब्रेन सर्जरी करवाना चाहते हम लोग। क्या मतलब? बहुत सोच समझ कर फैसला किया है ये हम लोगों ने। पर वो आपको कैसे ये पता चल? मेरे ख्याल में ये पूछने की जरूरत भी नहीं है कि कैसे पता चला है ये आप लोगों को। डॉक्टर अली ने बताया हमें। और क्या अली साहब ने आपसे सर्जरी के बारे में रिस्क शेयर किए हैं? ये बताया कि सर्जरी के बाद आपकी वाइफ वैसी नहीं होंगी जैसे वो पहले थी। बहुत हाई चांसेस हैं कि उनका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। ये बात बताई अली ने? आप ही बताएं क्या करूं मैं? उसे मरने तो नहीं दे सकता ना। इससे अच्छा है कि उसकी आदतें बदल जाए। अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता मैं। गुलेन, हाँ? अली कहाँ है? अली असिस्टेंट के रूम में है सर।
जो चीज मैंने प्रूव नहीं की वो पेशेंट को कैसे बता सकते हो? मुझे ये ठीक लगा। अली, क्या ये बातें मैंने तुमसे पहले नहीं की थी क्या? हो चुकी थी ना हमारी बात। इतना अरसा साथ काम करते हुए हो गया है, क्या भरोसा भी नहीं कर सकते क्या? सब कुछ खत्म हो गया फिर? नहीं खत्म हुआ, भरोसा है मुझे। फिर क्यों नहीं मानी तुमने मेरी बात? हाँ, क्यों मेरा मशवरा नहीं माना? क्योंकि पेशेंट को हेल्प की जरूरत है। ऐसी सर्जरी बहुत रिस्की है। पहले ब्रेन की होगी, फिर हार्ट की होगी, उसके बाद पर्सनालिटी बदलती है तो बदल जाए, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। जानते हो ना हम किस सर्जरी की बात कर रहे हैं? ब्रेन की। जानते हो कि ब्रेन में हम जहां सर्जरी करेंगे उससे किस चीज पर फर्क पड़ेगा? जानते हो तुम? इमोशंस और फीलिंग्स। तो क्या करें? क्या मतलब क्या करें? अगर उस औरत की अपने बच्चे से मोहब्बत खत्म हो गई तो बताओ क्या करोगे? हर चीज यही थोड़ी है। घर वालों से मोहब्बत ना मिलकर भी बच्चे जी लेते हैं। अली, वो तुम्हारी जिंदगी थी, वो तुम्हारा और तुम्हारे बाप का रिश्ता था, लेकिन ये मामला बिल्कुल अलग है। ये बच्चा, ये औरत, इनका मुस्तकबिल अलग है। समझते क्यों नहीं? गलत कह रहा हूं? आ रही है ना समझ में? आज दिल तोड़ा है तुमने। दिल तोड़ा मैंने? ऐसा ही है। हमेशा तुम्हारा साथ दिया है अली। हर किसी के सामने तुम्हारे लिए मैंने आवाज उठाई है, हमेशा, हर किसी के सामने। दोबारा भी करूंगा, क्योंकि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मगर कभी कभी तुम कुछ ऐसा कर देते हो कि दिल टूट जाता है। तुम अपने उस्ताद का दिल तोड़ देते हो। तुम अपने भाई का दिल तोड़ते हो। अपने भाई का दिल तोड़ा। डॉक्टर, क्या अब मैं सॉरी कहूँ आपसे? अगर पूछ कर बोलना है तो मत कहो। लेकिन मैंने जो सोचा है मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मेरे खिलाफ खड़े हो गए वाकई में? माफी चाहता हूं मैं, मगर कम से कम किसी एक की तो जान बचा लूंगा मैं। क्या डॉक्टर नहीं हूं मैं? अपने बाबा से भी यही कहा था मैंने। डॉक्टर का काम होता है मदद करना। अली, ये डिसीजन मैं अकेला नहीं ले सकता हूं कभी भी। 10 मिनट के बाद बोर्ड की मीटिंग है, तैयार रहना, और उस वक्त हरगिज मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। मैं अकेला रहना चाहता हूं। कुछ सुना तुमने? डॉक्टर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है मैंने, और ये लेकर भी आ गई। ठीक है, वही रखो। मैं भी, मतलब सर्जरी में आपका साथ। नाज़ली, तुम जा सकती हो। इस बारे में हमारी पहले ही बात हो चुकी है। तुम जा सकती हो, और हाँ, अगर ऑपरेशन देखना चाहती हो तो ऊपर चली जाओ। जाओ। 10 नंबर बिस्टूरी देना मुझे। नाज़ली, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि तुम्हें जल्द समझ आ जाएगा। बाज़ औक़ात दिखने में ऐसा कुछ नहीं लगता है डॉक्टर। इम्प्लांट्स दो मुझे। ठीक है, तो फिर हो सकता है कि ये मेरी गलती हो नाज़ली। देखो, मैं तुम लोगों से यही एक्सपेक्ट करता हूं हमेशा। जब भी तुम लोगों ने कोई अच्छा मशवरा दिया है, मैंने फौरन कबूल किया है। तुम दोनों ही बहुत अच्छे डॉक्टर्स हो। बहुत शुक्रिया सर। ब्रेडिकार्डिया। ये सब प्रेशर की वजह से हो रहा है। रेट्रो बुलबुल हेमाटोम। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना इसकी जान को खतरा हो सकता है। फोर्सेप्स इनसाइडर, जल्दी जल्दी जल्दी।
पल्स कम हो रही है डॉक्टर। एट्रोपिन दो जल्दी। राहिमा, इसको टेम्पररी रेगुलेटर पे रखो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है डॉक्टर, अगर हम ऑर्बिटल मसल पर लोकल एनेस्थीसिया परफॉर्म कर दें, फिर रिफ्लेक्सेस को रोक सकते हैं हम लोग। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, तुमने जो कुछ कहा है जल्दी आकर करो फौरन। चलो 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 जल्दी। ये काम उन पेशेंट के ऊपर किया गया जिनका बॉडी मास इनटेक 13 से 16 के बीच में है, जैसा कि हमारी पेशेंट का। इन जैसे पेशेंट्स के ऊपर बहुत सारे ट्रीटमेंट ट्राई किए गए, लेकिन बदकिस्मती से सक्सेसफुल नहीं हुए। बस इतना ही? नहीं, एक और बात है। एक बात और कहूंगा मैं। डीवीएस सर्जरी में ओपन हार्ट सर्जरी से कम एनेस्थीसिया चाहिए होता है, और इसका मतलब यह है कि पेशेंट के सिस्टम के ऊपर कम लोड पड़ता है। मतलब ये कि डॉक्टर फरमान जो वॉल्व सर्जरी करने वाले हैं उसके बारे में है ये? जी। तो तुम्हारा ख्याल है डॉक्टर फरमान के तरीके से बेहतर तुम्हारा तरीका है? सही समझी मैं? नहीं, मुझे लगता है कि उसको बस डिले कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अच्छी प्रेजेंटेशन थी, लेकिन मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सब्जेक्ट अमाउंट बहुत ही कम है। इस चीज के लिए मेरे पास एक सजेशन है, प्लीज पेशेंट की बात सुन लें। अली, ये कंसल्टेशन है, थेरेपी सेशन नहीं। जब पेशेंट्स को अपनी मर्जी एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है तो हॉस्पिटल से सू के केसेस का रेट कम हो जाता है। डॉक्टर फरमान, मैंने चेक किया है, इस केस में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तैयार हो तुम? जी सर। मशीन रेडी करो जल्दी, फौरन जल्दी करो, तैयारी करो फौरन। तैयार हूँ सर। नाज़ली, लीडो के इंदो से। जी ठीक है डॉक्टर। 80 पे सेट कर दिया। जबरदस्त, 2 मिली एम्पियर, शॉक तो फौरन। $2000 मिली एम्प्स कर दो। रेडी। चलो शॉक दो। 2 गुना और बढ़ा दो। रेडी है सर। शॉक दो अब जल्दी। ठीक है, एक दफा और जल्दी। डॉक्टर, बेहतर हो रहा है। 105/70। इसकी सेटिंग ऐसे ही रहने दो। चलो हम दोबारा शुरू करते हैं। ट्विजर्स और क्लैंप तो मुझे। उम्मीद है अब बेहतर होगा। कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोथेरेपी, साइकोडायनामिक फूड थेरेपी। मेरी माँ ने भी थेरेपी ली थी, वो भी हॉस्पिटल में रह चुकी हैं, उनकी भी थेरेपी होती रहती थी और उनको भी एनजी ट्यूब लगी रहती थी। मैंने भी वही कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मर रही हूँ। क्या लगता है, क्या खुद को मार रही हूं मैं? प्लीज आप लोग मेरी मदद करें। देखिए, मर रही हूं मैं। आप जानती हैं कि डीबीएस सर्जरी से आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ सकती हैं। बिल्कुल।
डॉक्टर अली ने बताया था मुझे। और एक्यूपेंस, आपका ये समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर अली ने तफसील बता दी है। तो मैं ये कह रहा था कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्यूपेन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका डायरेक्ट ताल्लुक माँ और बच्चे के साथ होता है। जब माँ बच्चे के साथ होती है तो उसके अंदर डोपामीन रिलीज होता है। तो यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब हम आपकी न्यूट्रिशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे तो बहुत मुमकिन है कि आपके अंदर से आपके बच्चे के लिए मोहब्बत ही कम हो जाए। फिर बताएं क्या होगा। उसको लगता है जैसे मुझे उसकी परवाह ही नहीं है। उसने मुझे पूरे साल फाके करते देखा है। अब इसके लिए मुझे कोई भी रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ भी करके अब मैं उसको दिखा दूंगी कि मुझे उसकी कितनी परवाह है। मैं सब कुछ दांव पे लगा दूंगी। मुझे उससे प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। यकीन करें मेरा, वो मेरा सब कुछ है। आदिल सर। सुंबुल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अब इसके बारे में हम आपस में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से इस कंसल्टेशन को हमें इस वक्त यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि मुझे और कुलसुम को कुछ ज़रूरी बात करनी है। थोड़ी देर में आते हैं हम। बहुत शुक्रिया। अभी तक उनकी कॉल क्यों नहीं आई? अली, तुम डॉक्टर फरमान को मायूस कर रहे हो। लेकिन फिर भी अभी तक कॉल क्यों नहीं आई? मैं जो कह रही हूँ वो तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? डॉक्टर फरमान को पता है क्या हालत है। वो जानते हैं कि ये सेंसस के सेंटर के पास है, मगर सच्ची मोहब्बत तो उन सबसे आगे होती है ना नाज़ली। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात। फिजिकल साइड के बारे में भी तो सोचो। देखो, जिद करने से उसे और नुकसान पहुंच सकता है। मैं तुम्हें छू सकता हूँ नाज़ली, आदिल सर तक को नहीं छू सकता मैं, लेकिन तुम्हारे लिए कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो सच्चा प्यार हर चीज से बढ़कर है। ठीक कहा, मैं चुप हो जाती हूँ। अब तक कॉल क्यों नहीं की? जबरदस्त। ये बताओ, कोई और स्लाइड्स भी हैं क्या? जी तैयार हैं, आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड कर दी हैं। क्या हुआ? बहुत खूबसूरत लग रही हूँ मैं तुम्हें। किस लिए? इसलिए कि तुम मुसलसल मुझे देखे जा रही हो। तुम मुझे देख रही हो या मेरे कपड़ों को देख रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं तो नहीं देख रही हूँ। देखो गुलैन, अगर मैं कुछ अजीब लग रही हूँ तो बता दो, मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हारा मुसलसल घूरना मुझे अजीब सा लग रहा है। वो मेरा दिमाग कहीं और था। ऐसी तो कोई बात नहीं कुलसुम साहिबा, आगे ख्याल रखूंगी ऐसा ना हो। ठीक है गुलैन, ये सब मुझे दे दो, मैं रख लेती हूँ इसे। मेरी मलिका, फिर क्या हुआ मीटिंग में? उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। मैं बार बार उनकी तरफ देखी जा रही थी। मेरी मलिका, तुम भूल गई हो हमने इस बारे में बात नहीं की थी क्या? देखो, अगर हम बताते हैं बिनीश साहिबा को कि कुलसुम साहिबा उम्मीद से हैं, तो फिर क्या होगा? अगर उन्हें निकाल दिया गया तो क्या होगा? उनकी वजह से हम भी निकाले जा सकते हैं। समझो कि वो निकल गई,
बताओगे फिर क्या होगा? इस बारे में सोचा है जरा? अगर कुलसुम साहिबा ने वाकई अपने साथ ये नुकसान कर दिया तो? हाँ। इस तरह से सोचो ना, हम अपने दिलों पर इतना बड़ा बोझ कैसे ले सकते हैं? गुलैन, थोड़ा तहम्मुल से सोचो। हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, इसे भूल जाना ही बेहतर होगा। बहुत मुश्किल है मेरे लिए बिना साहिबा से कुछ छुपाना। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो जुनैद? ठीक है, ये बात किसी और से कहो, देखना उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। ठीक है, किससे? सल्वी आपा? नहीं, वो आदिल सर को बता देंगी। अच्छी? मतलब कि हम लोग ऐसा करते हैं, गार्ड से कह देते हैं, वो अनाउंसमेंट कर देगा, ये ज्यादा आसान रहेगा। नाजली? नहीं, नाजली नहीं। वो आजकल वैसे भी बहुत परेशान है अली के बाबा को लेकर। सही कहा। और दमीर? दमीर भी तो है। हाँ, दमीर हो सकता है, और वैसे भी उसको इन चीजों की परवाह नहीं है, तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं इस बात पर मुत्तफिक हूँ। और मैं भी। आ जाओ, चलो चलते हैं। हाँ चलो। आओ चलें। तो फिर ठीक है। अली, फैसला हो गया है। 3 हक में और 2 मुखालिफ वोट मिले। तुम टीबीएस सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो। बहुत शुक्रिया आपका, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। वाह, उम्मीद है ये सर्जरी सक्सेसफुल साबित हो। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, कितना अच्छा हुआ।